राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे आप सभी? कान्हा जी के सुंदर दर्शन करिए। राधा स्वरूपा श्री कृष्ण बने हैं आज। पहले सबसे पहले यही लाल चुन्नी दिखाई। तो उड़ना है, बनना है सखी, राधा जी बनना है। नवरात्र में यही चुन्नी उड़ाई थी और माता रानी की पूजा कृष्ण के रूप में ही की थी। अच्छा आशीर्वाद दिया था। तो आज भी वही जब पहनाया तो स्मरण हो गया। आप सभी भजन कर रहे हैं, नाम जप करना है, भक्ति करनी है। मनुष्य देह मिला है, किस लिए मिला है, क्यों मिला है? पशु पक्षी को ये अधिकार नहीं है क्योंकि वो कर नहीं सकते, मनुष्य कर सकता है। इसलिए ये जीवन अति महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य देह में ही रहकर आप अपना कल्याण कर सकते हैं। कल्याण का क्या अर्थ है? कि भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन मरण से मुक्ति पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। इस देह में आपको बार बार नहीं आना पड़ेगा। अब इस देह से क्या तात्पर्य है कि 84 लाख योनियाँ, कभी पशु बना, पक्षी बने, कभी कुत्ता बना, कभी बिल्ली बने, कभी बंदर बना, और बहुत सारी प्रताड़नाएं भोगी। स्मरण नहीं है, ये प्रभु की बहुत कृपा है कि स्मरण नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। और जो भी पूर्व जन्म में हुआ वो भी भगवान के हाथ में, ये भी अच्छा है। और जब आप स्वयं पर नियंत्रण कर लेते हैं, अपने मन को वश में कर लेते हैं, प्रभु कृपा से, स्वयं के साधना से, भजन से, तब आपका मार्ग कल्याण की ओर प्रशस्त होता जाता है। तो कैसे करना है? आप निरंतर प्रभु का नाम जप करते रहें। परंतु कैसे? आपका ध्यान तो सदैव संसार में रहता है। कभी आपको घर परिवार का कार्य करना है, कभी बाहर का कार्य करना है, ऑफिस का कार्य करना है। तो कैसे किया जाए, क्या किया जाए? तो उसके लिए आपको दिनचर्या एक अच्छी बनानी होगी। जो पहले आज तक थी वो त्यागना होगा। उसमें भजन नहीं था तो भजन है, तो वो दिनचर्या आपकी सुंदर है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और नाम जप करिए। ये प्रातः काल का नाम स्मरण हुआ। आप 10 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठकर आप राधा नाम जपिए, उनका ध्यान करिए, रूप का ध्यान। बहुत सारे आपने विग्रह देखे हैं, वो आपको स्मरण नहीं हो रहे हैं। तो जो आपके भावनाओं में जैसा रूप आ रहा है आप वैसा ही बनाइए। भगवान ने तो देखा नहीं कि हम सब क्या कर रहे हैं, ये हम कैसे जान सकते हैं? भगवान तो सदैव देख रहे हैं ना। तो फिर जब हम बुरा कर्म करते हैं तो छिप कर करते हैं। बहुत सारे चोर हैं तो वो छिप छिप कर करते हैं। अरे किससे छिप रहे हैं, भगवान ने नहीं देखा है क्या, ऐसा सोचते हैं। और जब अच्छा होता है तो सब चाहते हैं कि सबको पता चले। परंतु भगवान तो दोनों तरफ से देखते हैं, सदैव देखते हैं कि आपने अच्छा किया या बुरा किया। तो इस बात का सदैव ध्यान रखिए कि आप जो भी स्मरण कर रहे हैं, उनका जो भी रूप देखने का प्रयास कर रहे हैं, वो उस रूप में वो आपको देख रहे हैं कि ये साधक है, जीव है, प्रयास कर रहा है मेरे नाम जप का, मेरे स्मरण का। तो प्रभु कृपा करके आपको वो रूप दे देते हैं कि आप दर्शन करिए। वो मान लेते हैं कि इस रूप में हैं आपके लिए। जो आप देख रहे हैं, जो आप अनुभव कर रहे हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, किस संबंध से है? वात्सल्य भाव से है, सखा भाव से है, पति भाव से है, माधुर्य भाव से है, जिस भी भाव से है। आज आपको तत्काल नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। नाम जप करते जाइए, आपके भीतर वो भाव प्रकट होता जाएगा कि आपको किस भाव से करना है। प्रभु हैं, प्रभु स्वामी हैं, हम सभी के राजा हैं, परमात्मा हैं। तो ये है पहला संबंध। तो इसलिए जपिए, उनका रूप ध्यान करिए, स्मरण करिए। ये
प्रातः काल का हो गया, जब आप एकांत में बैठते हैं। संसार की बातें आपको ध्यान में आएंगी, क्योंकि मन सदैव संसार में रहता है। आज ऐसा हुआ, कल वैसा हुआ, तो जितनी भी व्यथित चिंतित करने वाली बातें हैं वो पहले याद आती हैं, और जो अच्छी होती हैं वो बाद में याद आती हैं। कब? जब आप सुखी रहेंगे, सुखी अनुभव करेंगे, तब आपको अच्छी बातें याद आएंगी, और जब दुख का अनुभव करेंगे तो सारी दुख की बातें याद आएंगी। तो इन दोनों बातों को रोक कर प्रभु में ध्यान लगाइए, स्मरण करिए। एकांत में बैठकर संसार की बातें आती हैं तो कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, आने दीजिए। परंतु आप बैठिए, जब बैठेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, नाम जपेंगे, तब आपकी आदत होगी, अभ्यास होता जाएगा। आज आप पहली बार बैठे, तब आप नाम जपते जपते संसार की बातों में चले गए, भूल गए कि नाम जप रहे थे। ऐसा जब होने लगे तो बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आप पुनः नाम आप जपना प्रारंभ करिए। 10 मिनट ही जपिए, अलार्म लगा लीजिए। आपका पाँव जब तक बैठ सकता है, जिस भी अवस्था में आप कैसे बैठते हैं कि अर्ध पद्मासन में बैठते हैं, तो जैसे बैठते हैं ना, ज़मीन पर बैठते हैं आलथी पालथी मारकर, तो आप किसी आसन पर बैठिए, एकदम सीधे सीधे ज़मीन पर नहीं, किसी आसन पर बैठिए। जो भी आपके पास आसन उपलब्ध हो उस पर बैठकर साधना करिए। जब आप ऐसा करेंगे तब आपको एक अभ्यास होता जाएगा। तो ये एकांत में बैठेंगे, प्रभु के लिए 24 घंटे आपके पास, उसमें से 10 मिनट भी आप भगवान को नहीं देंगे तो चिंतित व्यथित तो रहेंगे ही। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि वो परेशान क्यों है। क्यों परेशान है? क्योंकि वो बाहरी संसार में सदैव लिप्त रहता है, कभी भीतर झांकता ही नहीं, कभी शांत होता ही नहीं कि चिंतन करे, मनन करे कि समस्या कहाँ है, कि सब कुछ कर लिया परंतु सुखी नहीं हो पा रहे हैं, आनंद नहीं है, कोई समस्या है, क्योंकि भीतर झांका ही नहीं, भगवान का स्मरण किया ही नहीं। जब भीतर आपके हृदय में दिन भर की जो भी क्रियाकलाप हैं, जो भी आपके साथ अच्छी या बुरी, ईश्वर न करे, घटना जो घट जाती है, मनुष्य परेशान रहता है, वो आप प्रभु से कहिए, उसी एकांत में ही बताइए उनको। क्योंकि मन बहुत चंचल है, कभी भी एक स्थान पे नहीं रहता है। जैसे ही आपसे जो भी बात कही जाए, आपको वो सभी दृश्य दर्शन हो जाते हैं। तो इतनी तीव्रता का आप लाभ लीजिए। कैसे लाभ लेंगे? जब राधा नाम लिया जाता है तो कृष्ण याद आते हैं, वृंदावन, ब्रज धाम, और उनकी मुस्कान, सब कुछ याद आ जाती है। करुआ बिहारी का दर्शन करिए, राधा रानी बने हैं स्वरूप में। तो ये सुंदर सुखद आप दृश्य देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो आपके मनोभाव को आनंदित करता है। तो ये जितना ही अच्छा सोचेंगे तो अच्छा अच्छा होगा। सदैव बुरा करेंगे तो वो अशुद्ध होता जाएगा, आपका मन बहुत व्यथित होता जाएगा। किसी ने कुछ बुरा कहा, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, उसका चिंतन ना करिए, उसके बारे में मत सोचिए, और ना ही अपने मुख से उसको किसी को बताइए, जिसको चुगली कहते हैं, मत करिए। यदि हो रहा है, आप नहीं मान पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये पाप है। जितना पाप रहेगा वो उतनी ही सबकी बुराई करता रहता है, और बुराई करने से क्या होता है? जिसकी बुराई हो रही है उसका समस्त पाप आपके पास आ जाते हैं। तो सदैव ध्यान रखिए कि स्वयं के तो पाप है ही, जिसकी आप बुराई कर रहे हैं उसका भी पाप आ गया। क्या अर्थ है इसका? कि उसके पास जो माया है वो आपके पास आ गई। माया का अर्थ क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जितने भी विकार हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, अब आपके ऊपर हैं। आप जब उसकी बुराई कर रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत आनंद आ रहा था, परंतु जैसे ही आप समाप्त कर देंगे, आप देखेंगे कि आप बहुत चिंतित हो गए हैं, व्यथित हो गए हैं, क्योंकि आपकी पुण्य की ऊर्जा नष्ट हो गई है और पाप आ गया है। इसलिए इन बातों से बचिए, सदैव अच्छा स्मरण करिए। अच्छा क्या है? प्रभु का नाम जपना, उनकी बातों का स्मरण करना, उनका रूप ध्यान करना, जो भी सत्संग है वो आप श्रवण कर रहे हैं उसका ध्यान करना आपको भूल जाता है। आप पुनः पुनः उसको
याद करिए, सुनिए, इसको श्रवण भक्ति कहते हैं। जब आप सुनते रहेंगे तो आपके हृदय में उतरता जाएगा, क्योंकि हृदय में ही आती हैं भगवान की बातें। कान की बातें तो आती हैं और चली जाती हैं, क्योंकि वो संसार की बातें हैं, वो ठहरने के लिए नहीं आती हैं, परंतु जो प्रभु हैं वो सत्य हैं। सत्संग क्या है? सत्य का संग। सत्य कौन है? जो सदैव रहे। कौन? प्रभु हमारे राधा कृष्ण जो सदैव रहते हैं। यही सत्संग है। जहाँ पे प्रभु की चर्चा होती है वहाँ वो विराजित रहते हैं। जहाँ भक्त उनकी चर्चा करते हैं, उनके नाम जपते हैं, कीर्तन होता है, वहाँ पर वो सदैव विराजित रहते हैं। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का आपका पहला जो एकांत में साधना है, उसको करिए। और इस साधना करेंगे तो आपका अभ्यास होता जाएगा। तो ये साधना को करने से आप आगे बढ़ेंगे भक्ति में। और जब संसार का कर्म कर रहे हैं, घर का कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, बच्चों को लिए आप टिफ़िन बना रहे हैं, जो भी कर रही हैं हमारी माताएं बहनें, वो नाम जप करते रहें, करते हुए करें। तो जो भी आप कर्म कर रही हैं वो भी भगवान के लिए होगा। तो ये कर्म साधना है कि कर्म करते हुए आप साधना कर रहे हैं। सभी कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं कि कर्म करो, कर्म करो। तो वो ये भी तो कहे हैं कि चिंता मत करो, फल की इच्छा मत करो। ये भी तो देखिए। तो कर्म करने का ये अर्थ है कि आपका कर्म भक्तिमय हो जाए, तो भक्ति योग होगा, आपका कर्म योग हो जाएगा। इसलिए ऐसा कहा गया है। तब प्रभु की प्राप्ति सरल होती है, क्योंकि अब कलयुगी मनुष्य हैं, सभी हिमालय पर नहीं जा सकते, सभी तपस्या करने नहीं जा सकते हैं। तो संसार में आपको ये सुलभ मार्ग बताया है प्रभु ने, श्री कृष्ण ने, कि आप अपना कर्म करते रहिए और भक्ति करते रहिए। तो मन भगवान में लगाइए और बुद्धि से संसार करिए, उसमें भी प्रभु का ध्यान करके। अपना कर्म करने से पूर्व प्रभु का नाम लीजिए और उनको समर्पित करते हुए कर्म को प्रारंभ करिए। फिर अंतिम हो जाए, जब आपका कर्म पूरा हो जाए कार्य, फिर प्रभु का ध्यान स्मरण करिए, उनसे धन्यवाद करिए। तब आपका ये कर्म बुद्धि से भी हो जाए, प्रभु को समर्पित। ठीक। बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।